कुछ लोग कहते हैं कि छोटी पार्टियां क्या होता है, अगर छोटी पार्टियां नहीं होती तो आज देश में 2 रुपए किलो गेहूं नहीं मिलता। यूपीए की सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, 2 बार यूपीए की सरकार बनी, 18 पार्टी छोटी 17 छोटी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस को कहा कि देश में अगर रोजगार गारंटी आवे ते तमन में समर्थन आना, तो कांग्रेस को कहना पड़ा भी। क्षेत्रीय पार्टी ने कहा कि देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम मतलब फ्री में अनाज, निःशुल्क अनाज देने का अगर कानून लाते हो तो हम आपको समर्थन देंगे। तब कांग्रेस को कहना पड़ा हाँ ठीक है, क्योंकि सरकार बनाती। रोजगार गारंटी अधिनियम, जिस रोजगार गारंटी के नाम से ये पार्टियां वाला वोट लेते हैं, क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती यूपीए की सरकार नहीं लाती। अभी तो ये लड़ाई है। आज हमारे पुरखों को नमन करते हुए इस 84 विधानसभा उपचुनाव में हमारे मंचासीन समस्त अतिथिगण, समस्त पार्टी पदाधिकारी, हमारे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राष्ट्रीय सदस्य कांति भाई, हमारे आसपुर विधायक उमेश जी, जिला अध्यक्ष जी, और साथ ही हमारे मुस्लिम समुदाय के पदाधिकारी, हमारे एससी समुदाय के पदाधिकारी, और साथ ही इस पंडाल में विराजमान सारे गणवीरों को, बड़े बुजुर्गों को, माताएं बहनें, और इस पंडाल में विराजमान ओबीसी समुदाय, एससी समुदाय और समस्त समुदाय से आए हुए साथियों को, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी एक ऐसी दीवार के सामने लड़ने के लिए तैयार हो गए, एक ऐसे इंजन के सामने लड़ने के लिए तैयार हो जो जुनून के साथ हो, बिना डर के हो। वो इंजन कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। उस डबल इंजन की सरकार के सामने 84 में डंका बजाने के लिए आप तैयार हो गए, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। देश की सारी मीडिया, राज्य की मीडिया चर्चा कर रही है 84 तो वजन है कम नहीं है। 84 में सत्या जगह, बिल्कुल सत्या जगह, पूरे देश की निगाहें तमगाते हैं। आपा नहीं मुख्यमंत्री जी, आपा नहीं गाँव गाँव जाइन कहीं आपा आवो खाओ पीवा सब आलो पड़ते नकल मन तो नहीं है। वो ये सब घटना क्यों हुई है, ये परिस्थितियां क्यों बन रही है कांग्रेस बीजेपी की? क्योंकि आज तक इन लोगों ने इस इलाके से वोट ले गए, यहां से विधायक सांसद चुना और लोकसभा विधानसभा में जाके पीछे बिठाया और सिर्फ उससे हाथ खड़ा करवाया, उसके अलावा कुछ नहीं करवाया। हम देश का, राज्य का जो इतिहास उठा के देखते हैं पिछले 30-40 सालों के अंदर, ये लोग डंका बजाते हैं देश को आजाद कराया, देश में ये कराया वो कराया, लेकिन पिछले 10-20 सालों का अगर इतिहास उठा के देख लेते हैं हमारे इलाकों का, राज्य सरकार बजट पास करती है, हमारे इलाकों में छोटा मोटा कुछ दे देती है, खुश कर देती है। केंद्र सरकार बजट पास करती है, छोटा मोटा कुछ दे देती है, खुश कर देती है। और उल्टा हमारे अधिकार, हमारे यहाँ की नौकरियां, हमारा रिजर्वेशन, हमारे जल जंगल जमीन पे कुठाराघात करने का काम। साथियों, भाषण लंबा है, समय हो चुका है, इसलिए मैं 2 से 3 मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा। और बहुत सारे साथी भी रास्ते में आ रहे हैं, हमारी माताएं बहनें भी जो जुनून के साथ आई हुई है। और इसी बीच में हमारे जिला परिषद सदस्य माया जी भी आए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत। और 2 मिनट के लिए चाहेंगे आप आपके मंच पे पहुंचे। और हमारे प्रदेश प्रवक्ता दिनेश जी पारगी साहब, आप दोनों भी आए, मंच पे विराजमान हो। बीजेपी ने एक माहौल बढ़ाया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, डबल इंजन की सरकार बन गई। मैंने एक बात देखी देश के अंदर,
हमारे गरीब तबके के लोगों को ये सिर्फ छोटी मोटी योजना के नाम से बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। मैंने देश दुनिया को समझा, केंद्र राज्य की सरकार की योजनाओं को समझा, पता चला मुझे कि मेरे गरीब समुदाय बेचारा इसको योजना के नाम से ठग रहे हैं और ये लोग मोटी कमाई कमा रहे हैं। तब मैंने कहा लोकसभा के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि 1.5 रुपए किलो गो आलू फेयर हो सकते हैं। अच्छी बात है, मिलना चाहिए गरीब लोगों को, मैं भी चाहता हूं। लेकिन ये योजना कहां से आई, कौन लाया इस योजना को? कुछ लोग कहते हैं कि छोटी पार्टियां क्या होता है, अगर छोटी पार्टियां नहीं होती तो आज देश में 2 रुपए किलो गेहूं नहीं मिलता। यूपीए की सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, 2 बार यूपीए की सरकार बनी, 18 पार्टी छोटी 17 छोटी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस को कहा कि देश में अगर रोजगार गारंटी आवे ते तो हमें समर्थन आगा, तो कांग्रेस को कहना पड़ा भी। क्षेत्रीय पार्टी ने कहा कि देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम मतलब फ्री में अनाज, निःशुल्क अनाज देने का अगर कानून लाते हो तो हम आपको समर्थन देंगे। तब कांग्रेस को कहना पड़ा हाँ ठीक है, क्योंकि सरकार बना। रोजगार गारंटी अधिनियम, जिस रोजगार गारंटी के नाम से ये पार्टियां वाला वोट लेते हैं और आज यहाँ भजन लाल जी आ रहे हैं, रोजगार गारंटी के लोगों को पाबंद करके यहाँ ला रहे हैं, लेकिन ये रोजगार गारंटी अधिनियम से ये पार्टियां नहीं होती, यूपीए की सरकार नहीं लाती। 2004 से लगा के 2014 तक केंद्र में मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे, 17 पार्टियों ने सहयोग किया। अगर फुल फ्रेश कांग्रेस होती तो ये एक भी नरेगा कानून आज देश में लागू नहीं हुआ होता। और पिछली बार 2 बार मोदी जी फुल फ्रेश और तीसरी बार फुल फ्रेश, अभी तो इंडिया हुआ लेकिन पहली बार फुल फ्रेश आए देश में, तो उन्होंने रोजगार गारंटी को खत्म करने के लिए ऑनलाइन कर दिया की दुगनी की तो ऑनलाइन मेहनत कार्यक्रम हमारे 2 साल થઈ કે તન પેમેન્ટ नहीं आपको है, हमारे मजदूरी करने वाली बाजन 2-3 महीना થઈ કે तन पर पेमेंट नहीं आपको, पेंशन आज 2-3 महीना થઈ કે पेंशन नहीं आती है। और यह बीजेपी वाला गामा हो फाटी पड़ जाए, राजकुमार बन जाओ ये नहीं आती है। झूठ भी हद से पैर हो गया था, साटा नहीं आ गया, राजकुमार बन जाओ ये साटा नहीं आता है। पसे जोरे साटा पड़ जा, पसे हो गई कि राजकुमार बन जाओ की वजह साटा पड़ गया। पूरा देश में कोरोना जो वो कहता राजकुमार बन जाओ, आप भारत आदिवासी पार्टी अब जो कोरोना और पहले सीटों आदि हो गई कि बीजेपी वाला जाके क्या राजनीति कर रहे हैं, इतने बड़े नेता हो गए, इतना तुच्छ झूठ बोलने का काम करते हैं ये बीजेपी और कांग्रेस के कुछ लोग। राजनीति का लेवल होना चाहिए, बोलने का भी लेवल होना चाहिए। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी जनता को क्या समझते हैं ये लोग, ये नादान लोग हमारे बहकावे में आ जाएंगे। पेंशन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं आपको की बदौलत, और अभी 2 महीने की पेंशन आई। छात्रों की 3 साल हो गए नहीं आई थी, फिर ब्रिटिश विद्यार्थी मोर्चा लड़ाई लड़ा, हमारे विधायक लड़ाई लड़े और छात्रवृत्ति अब आ रही नहीं आगत हो गई। राजकुमार ने बीए की ने आविजात हो गए, हमें की। आज स्थिति ये बनी हुई है, समय हो गया है। मैं अंत में 2 ही बात कहना चाहूंगा। ये लोग हमारे यहाँ इस इलाके में रहने वाले अन्य समुदाय को भड़काते हैं। इस मंच से मैं कहना चाहूंगा, मैं पिछली बार विधायक रहा, मैंने ट्रांसफर कराए सबके, मैं सबको मेरे इलाके में लाया, मैंने किसी को बाहर फेंकने का काम नहीं किया। मेरे सारे कर्मचारी भले वो जनरल का था, ओबीसी का था, एससी का था, सबको फ्री में ट्रांसफर करा के लाया मैं। और आज भाजपा के लोग पैसा ले लेके ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे इलाके से कर्मचारियों को भगाने का काम कर रहे हैं। चिंता मत करो, आज से शुरू कर दिया है, 84 में रगड़ा निकाल देंगे उनको, क्योंकि सच्चाई के साथ रहने वाले हैं। अपने कमजोर जरूर हैं, अपने पास बड़े बड़े जब्बे, बड़े बड़े पेट वाले नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, दिल से अपन सब बड़े हैं और इस बार रगड़ा निकाल देंगे। समय काफी हो चुका है, आप सभी से अनुरोध है कि अपने अनुशासित होके, हमारा जो उम्मीदवार है उनकी गाड़ी है,
साथ ही अपन सब चलेंगे। इसके पीछे महिला चलेगी, इसके पीछे बुजुर्ग चलेंगे, इसके बाद हमारे युवा साथी रहेंगे। अनुशासित होकर सबको नामांकन के लिए चलना है। नामांकन भरेंगे, इसके बाद दोबारा एक जगह इकट्ठा होंगे और वहां से अपनी रणनीति तैयार करेंगे। और 84 में आज तक की मूर्त काढ़ी थे और 84 में है शक्कर पाड़ी आज घूम रही। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान। सब शांतिपूर्वक तरीके से बाहर बाजो और वॉलंटियर साथी हटता एक्टिव थाई जाओ और बीजेपी कांग्रेस वाला भी हाथ कोशिश करें एक दूसरे रगड़ा करने जा मिली आप लोग